युवा जिला जिला उपाध्यक्ष राकेश जी, रोशन जी, जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारी आए हुए अखिल भारतीय युवा महासभा में, मैं सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आने का कष्ट किए। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम लोग का ऑफिस खुला। ऑफिस खोलना तो कोई बात नहीं है, ऑफिस खुल गया, अच्छी बात है। मैं अपने जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी बात रखे हैं, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना क्या है, हम लोग जो संगठन बनाए हैं इसको पॉजिटिव माइंड कहने का मतलब कि हमारा पास्ट भी गौरवशाली है, प्रेजेंट भी गौरवशाली है। एक आध 10% अपवाद हर चीज में रहता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं बना जिसमें अपवाद नहीं है। यहाँ पे जो टीचर लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा कोई चीज बना है जिसमें अपवाद नहीं है, हर चीज में है। तो प्रेजेंट भी गौरवशाली है, पास्ट भी गौरवशाली था और फ्यूचर भी गौरवशाली रहेगा। भाई जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं उनको क्यों जरूरत पड़ी शिक्षा की? आपके शेर बिहार राम लखन यादव ने उनने भी कॉलेज खोलने का काम किया। लालू जी भी ने मूल मंत्र दिया कि भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षा रहेगा तबे ना आर्थिक आएगा जी, अब आर्थिक रहेगा तबे राजनीतिक होगा। यही रेजिमेंट जो मांग है, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी रेजिमेंट हैं वो आजादी के पहले के हैं, आज के नहीं है, ठीक है ना। तो सरकार जो आई, जो भी सरकार आई, बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, जो प्रतिनिधित्व करता है अपर कास्ट जो प्रतिनिधित्व करता है। भाई हर सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में देखिए, हमारे यहाँ जो भी है, हमारे समाज के ओबीसी चाहे जो भी, हम लोग तो 85% की बात करते हैं। हम लोग किसी समुदाय से लड़ने की बात नहीं करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ कैसे शिक्षित बने, लोग कैसे डेवलप हो, ठीक है ना, आर्थिक कैसे मजबूत हो, राजनीतिक में भी कैसे मजबूत हो। राजनीतिक में भी तो मानव को सेवा करना भाई, राजनीतिक में मान तेजस्वी यादव ही सीएम बन जाते तो A to Z के सीएम रहते। ऐसा तो हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं भैया सीएम इसलिए बनाना है कि अपना, जब हम लोग कमजोर होते हैं तब एक जाति का लोग रूप दे दिया जाता है। लालू जी जब बने थे या इनसे पहले भारत में जितने भी पहली बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने थे, यादव के, हरियाणा में बने थे, जिनने बाद में पूरे वर्ल्ड में यादव संगठन का चलाने का काम किया। तो किसी भी चीज में संगठन होना जरूरी है, लेकिन हमारा जो मूल चीज है अही रेजिमेंट। आप लोगों को लगता होगा कि अही रेजिमेंट सर ने हमको बोला था, मैंने चीजें क्लियर किया था कि भाई ऐसे कैसे मिल सकता है चीजें। अही रेजिमेंट जो चर्चा चल रही है, भारत में जितने भी यादवों का संगठन चल रहा है, उन लोग जो रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, उसका एक आज ऐसा चला है कि दूसरे सांसद भी हैं वो भी मांग कर रहे हैं दिल्ली में। अभी प्रेजेंट में, अभी 2-4 दिन पहले भी मांग किया है लोग, और बिफोर में 2-3 महीना पहले भी मांग किया था। जब इसका पिछला लोकसभा था वहां पे जेपी जी भी मांग किए थे, जयप्रकाश यादव जी आरजेडी से। अखिलेश जी भी ने भी लोकसभा चुनाव में, कोई राजनीतिक इतना मतलब एक समुदाय को बोलने पर लॉस हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर में 2019 में उन्होंने बोला लोकसभा में कि नहीं अही रेजिमेंट चाहिए। अही रेजिमेंट हम लोग किस लिए मांग रहे हैं? लोभ नहीं है, एक सम्मान है। जितना जब से देश का निर्माण हुआ है हर समय हम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है। आज लोग बोलते हैं कि अपने समुदाय में से शिक्षित लालू जी थे ना, जिनको महात्मा बोलता था लोग। जब स्टूडेंट थे, जिस प्रकार आज कन्हैया कुमार स्टूडेंट है, उसी प्रकार लालू जी भी स्टूडेंट थे। स्टूडेंट में उनको पूरे देश में लोग जानता था। जब उनको महिला कॉलेज में बोलने को मिला दिल्ली यहाँ पटना में, तो बोले ये तो संत है, किधर देखे भी नहीं, आचरण की खराब आदमी नहीं है। चीजें होनी चाहिए। तो जो हम लोग का मुद्दा है, हम लोग जाएंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर गौरवशाली रखना है, चीजें खोलना, जहां तक हम लोग ऑफिस की बात थी, ऑफिस को चलाना कैसे। अरवल जिला में मान लीजिए कोई भी समुदाय का है या जो भी अपने समुदाय का भी है, आने को तो कोई भी आके बैठ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो संगठन का आदमी का एक बैठक मिल गया है, आएगा अरवल में, इधर उधर भागते चलने से अच्छा है, एकजुट होगा, जिसमें कोई एक दूसरे का पंचायत का चर्चा करेगा। 65 गो पंचायत है अरवल जिला में, 5 गो प्रखंड है, 9 गो थाना है। तो जब ये सब चीजें हैं तो हम लोग कैसे भाई हो समृद्ध कि ना थाने से डरे, ना नेता से डरे। नेता से भी क्या डरना है, नेता से भी नहीं डरना है।
क्योंकि नेता को हम लोग जरूरत पड़ते हैं हर समय। चुनाव जरूरी नहीं है कि 5 साल को होता है, कभी भी होता रहता है चुनाव। उस समय तो छोटे छोटे बच्चों को भी वो लोग नेता मान लेते हैं, अपने साथ संगठित कर लेते हैं। तो जो सरकारी योजना है शिक्षा में जो हमारे समाज के लोग स्कूल खोले हैं या कोई और समाज के भी लोग खोले होंगे, उनको अपने माध्यम से उनको हम छूट दिलाकर पढ़ाने का डेवलपमेंट हम लोग करना है। तो हम किसी के पास भी अटैच होकर कर सकते हैं कि सर ये हमारे समुदाय का बहुत ही गरीब आदमी है और इसको थोड़ा सा आप भी अगर सहयोग करते हैं तो आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो हम लोग का मुद्दा ये चीज़ है, हम लोग का जो एनर्जी है, अभी हम लोग क्या ज़्यादातर दरोगा हो जाते हैं, आजकल जातों में बहुत इंजीनियर हो रहे हैं, बात सही है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में जज वाले में पूरे 80-90% में ओबीसी में से नहीं है तो भाई वहाँ सोच कैसे होगा? जज साहब 3 घंटे के लिए बैठ रहे हैं तो उनका सोच बदल जाएगा। 3 घंटे बाद दिन भर वो जाति में ही जीते हैं। भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी भी जात में हर जात में पारिश है। लेकिन हम लोग रोना रोएंगे ना तो वो चीज़ बड़ा बढ़ जाता है। जिस भी चीज़ का बयान देंगे ना, वो बयान देखिए, दिल्ली में एक बार बात चली थी बलात्कार की, जहाँ देखो वो चीज़ें बातें आ रही थी, है ना। फिर जो भी चीज़ें चलने से बोल दिया लोग, हमारे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें पारिश नहीं है। अगर आपको बुद्धिजीवी है लोग, बुद्धिजीवी रहेगा, चमार जाति में भी IAS ऑफिसर बन जाता है तो पंडित जी लोग शादी कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो समाज का निर्माण करना, उनके विवेक और शिक्षा पर शिक्षा रहेगा तो अपने आप जागृत हो जाओ। कहाँ ये बात करने जाएगा? शिक्षा रहेगा, सही ज्ञान रहेगा तो वो मैटर पर बात नहीं करने जाएगा। आर्थिक मजबूत रहेगा ना तो राजनीतिक भी कर लेगा। तो जो ये क्या है, ये जो संगठन है ये लाभ वाला संगठन तो है नहीं। लोग इसलिए भी वो चीज होते हैं, सोचते भाई अगर हम किसी दल में होते तो विधायक के आसपास से चीजें होती तो हमें डेवलपमेंट, तो भाई उस डेवलपमेंट में खाली आपका डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोग ऐसा चीज करेंगे, एक दिन किसी को कुछ दे देंगे, लेकिन अगर उसको सरकारी योजना से दिलवाएंगे चीजें तो हमेशा आपको कद्र करेगा वो लोग। एक गांव में 5 बुद्धिजीवी रहेंगे और 3 लोग भी आते होंगे ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, तो जो सरकार से योजना आई हुई है उसको दिलवाने में खाली उनका डॉक्यूमेंट ही तो लगता है। मान लीजिए हम विपक्ष में मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज का विरोध करेंगे, लेकिन सरकारी जो योजना आया हुआ है देश से, राज्य से, वो सबका अधिकार है। हम लोग हर चीज खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है ना, हमारा अधिकार कैसे नहीं है? रोड से लेके माचिस तक पर हमारा अधिकार है। तो मान लीजिए कि किसी का 12 रुपया का योजना चला है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री से, तो कोई प्रधानमंत्री की तो योजना है नहीं, वो आज है कल चले जाएंगे। कोई 230 रुपया की योजना चला हुआ है, सुकन्या योजना चला हुआ है। इस तरह से पहली बार जब कोई घर बना रहा है तो 2.5 लाख 2,67,000 मैं लिया, मैं बोल रहा हूँ मेरे को मिला हुआ है 2,67,000। अभी 2 महीना पहले मिला हुआ है। मैं घर बना रहा हूँ मध्य प्रदेश में, मेरे को 2,67,000 मिला हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं किसी का अधीन हो गया। वो एक एक्ट है, उस एक्ट का लाभ पूरे भारतवासी को मिल सकता है। और जो हम लोग अरेंजमेंट की भी मांग कर रहे हैं वो हम नियम के तहत मांग कर रहे हैं कि भाई जिसका जो समुदाय है उधर से ज्यादा उसके अंदर जो ज्यादा समुदाय रहेगा उतने ज्यादा ना लोग फोर्स में रहेंगे, चीजें में रहेंगे। और आज जो रेजिमेंट है उससे सब कुछ प्राइवेट हो रहा है और जिस रेजिमेंट में हो रहा है उन्हीं लोगों का बहाली हो रहा है। इसलिए अगर हमारा जायज नहीं है तो प्रधानमंत्री खाली एक एक्सप्लेन कर दें, इनके अंतर्गत आता है कि नहीं भाई हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब आजादी के पहले की चीज थी। क्योंकि जितने भी आज बांटा हुआ है वो आजादी के पहले की चीज, उनको जो अच्छा लगा वो अपने पास रख लिए। अगर बुद्धिजीवी रहिएगा तो जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, तो आप पंडित से शादी मत कराइए, अपने पिताजी के मृत्यु भोज में नहीं बुलाइए। खाली हम यहाँ बोल के जाएंगे, वो चीजें तो सही चलेगा नहीं। उनको आप शिक्षा से हराइए, उनके पास एक संस्कृत का भाषा है ना भानु भाई, भगवान संस्कृत के भाषा से ही खुश होते हैं। तो गुम होगा वगैरह से कैसे खुश होते हैं? वो कौन दावा से खुश होंगे? वो उनके पास तो एक हथियार है ना, आपके पास भी हथियार है। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश में सीखिए, इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाइए, पूरा वर्ल्ड में डेवलपमेंट कर सकता है। अपने यहाँ ही एक अपने यादव समुदाय का DPS खोले हैं, उनमें बच्चों को जहाँ ऐसी चीजों पर हमें देखना है कि हमारे जिला के अंदर कौन से हमारे समुदाय से, चाहे नहीं भी समुदाय से हैं, अच्छा स्कूल चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, कैसे उनको छूट मिला जाए, कैसे बुजुर्ग लोग को वृद्धा पेंशन मिला जाए। किसी माई का लाल का स्पेशल योजना है क्या?
वृद्धा पेंशन अगर मिल जाएगा किसी को तो क्या दिक्कत हो जाएगी। किसी का आईडी नहीं रहता है, चीजें रहती है, कैसे उनको अपने ही लोग कटवा देते हैं, वो भी चीजें ठीक नहीं है। पंचायत लेवल में एक वार्ड सदस्य के पास भी पावर रहता है हो सकता है इस पंचायत में हमारे समुदाय के लोग नहीं हैं, तो क्या मेरा समुदाय का विकास नहीं होगा? अगर जिस दिन ठान लेंगे हम लोग तो अरवल घूमना छोड़ देंगे। जो लोग दूसरे भी बने रहेंगे और उनका हम बोलेंगे कि कितना आपकी योजना आ रही है और आप कहाँ कहाँ वितरण कर रहे हैं और कौन कौन से गांव में वितरण कर रहे हैं। अब नेतागिरी कर रहे हैं लोग, घूम रहे हैं ब्लॉक में और चीजें बैठने का मिल रहा है, चीजें कोई बुजुर्ग आ रहा है और उनको कुछ चीज बनाना है। यही जो दुलारचंद जी थे खुद से लिखते थे एप्लीकेशन, आज कौन लिखता है एप्लीकेशन फेसबुक पे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चमकाना ही है, मैं तो यहाँ पे रह नहीं पाता हूँ। अगर रहता तो मेरी एक योजना रहती है कि जो चीजें चल रहा है वो दिलाने का हम काम करें। आप पंचायत में दिलाइएगा, आपको पंचायत में लोग इज्जत करेगा। आप बिना दिलाए एक दिन के पैसे की झांकी में चाह रहे हैं कि हर चीज हमारा हो जाए, हम खाली समर्थवान हो जाए लोगों को बटोर के। मैं 2 साल से चला रहा हूँ ये चीजें। पटना में जब मैं अखिल भारतीय जदुवंशी महासभा ज्वाइन करने गया था तो इंजीनियर अनिल कुमार यादव जी भी गए थे, पत्रकार भी टीवी के भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। जब से हम लोगों ने ये सब चीजें किया तो हर जगह जाने का काम किया, दिल्ली भी जाने का काम किया, यूपी भी जाने का काम किया, यहाँ पर भी जाने का किया, कैमूर भी जाने का काम किया। इस बार भी मेरे को बुला रहे थे वहाँ पर, क्या बोलते हैं, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो क्या मतलब यहाँ पे जो हम 25 मेंबर आए हुए हैं 5 प्रखंड से आए हुए हैं। क्या हर प्रखंड में, पंचायत तो छोड़िए, प्रखंड में 5 आदमी अच्छे नहीं मिल सकते जो घूमते होंगे ब्लॉक लेवल पे? और योजना तो आजकल यूट्यूब पर डालने पर, गूगल पर डालने पर पता चल जाता है जी, जैसे अभी जमीनी क्या है या चीजें क्या है। जो चीज जरूरी है कि भैया शिक्षा का पर कैसे किया जाए, आर्थिक वाले किसी को जॉब दिलाना है, कोई कॉल कर सकता है, भैया मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है और हमको जॉब चाहिए। तो मान लीजिए कि हम मैकेनिकल में घूमते रहते हैं जहीं तहीं, ठीक है, उस बच्चे का अटैच हो जाएगा, कम से कम 5 परिवार तो चलेगा। जो जेन्युइन चीज है प्रेजेंट में जिंदा रही है। क्या होता है, बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं, कई लोग हैं, हम लोग क्या होता है जब बचपन रहते हैं ना तो क्या होता है प्रेजेंट में नहीं जीते, सोचते फ्यूचर बड़ा होंगे ना तो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, उस चक्कर में वो भी प्रेजेंट आ जाता है। और जो बुजुर्ग लोग होते ना बोलते हम यंग थे, पास्ट में बड़ी अच्छा था, है। तो ये दोनों के चक्कर में प्रेजेंट में नहीं जिंदा हो रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में कैसे चीजें चलेगी वो चीजें डिपेंड कर रहा है कि प्रेजेंट में हम लोग कैसे चलाएंगे इस संगठन का, कैसे एकदम गांव तक, रूट लेवल तक कैसे जुड़े, कितना एडवांटेज हो सकता है। अगर खाली हम डिसएडवांटेज ही गिनाते रहें कि भैया ये इस पंचायत में ये दिक्कत है, ये पंचायत के लोग मानते नहीं हैं, ये कौन देने जाएगा, अब चलाने के लिए, बैठने के लिए 100 रुपया, उस 100 रुपया में एक दिन का बोतल आ जाएगा, है। तो देखिए अपने समाज में दारू जो है बहुत ही दुष्प्रभाव, जिस समय दारू आप पिए ना उसी समय आप निगेटिव हो गए, पॉजिटिव नहीं रहे। लेकिन कहीं कहीं निगेटिव होना भी अच्छा होता है, जैसे कोरोना हो जाए और निगेटिव हो गए तो अच्छी बात है, वहां पॉजिटिव हो गएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन दारू अल्कोहल ले लीजिएगा और निगेटिव हो जाए तो गलत चीज हो जाएगा। आपका माइंड जो है, माइंड को जो घुमा दे चीजें, वो चीजें तो एडवांटेज होगा नहीं। अगर वो चीजें 100 रुपया बच्चों में जाएगा जो आपका फ्यूचर है, अब हम लोग तो पढ़ नहीं सकते, हम लोग तो अब इस समय जो है तो हमें तो चाहिए कि भाई आर्थिक और जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो जहाँ पे अवेलेबल रहे, उस दृष्टि से अपने समुदाय के, और अपने समुदाय से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग तो 80-85% की बात करते हैं, A to Z की भी बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं बात करते किसी संगठन में या किसी चीज में कि हमें किसी से लड़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है कि हमारा कैसे सुधार हो, कैसे हम किस लेवल तक पहुंचे। अभी मान लीजिए कि 3 तरह के मैनेजमेंट होता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। तो लोअर से हम उठ के मिडिल पे आ गए हैं, मिडिल से ऊपर नहीं गए हैं, चाहे किसी भी रेंज में देखिए। भाई सीएम बन गए हैं, पीएम तो नहीं बने हुए हैं, दरोगा लेवल तक आ गए हैं, दरोगा लेवल तक बहुत मिल जाते हैं। अभी इंजीनियरिंग भी बहुत कुछ लोग करने लगे, आईटीआई तो घर घर होने लगा है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में, चाहे प्रोफेसरिंग में, ये सब चीजों में नहीं है लोग, तो कैसे होगा, कैसे होगा भैया? वो शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। घर में लेडीज को भी सम्मान कीजिए। हमें ऐसा सॉन्ग या ऐसी बात जहां पे महिला बैठी हुई है हम वो बात नहीं बोलेंगे। हमारे ग्रुप में सब महिला गायब हो गए अखिल भारतीय जदुवंशी महासभा से, मुझे अलग से महिला संगठन बनाना पड़ा। ये सोचना चाहिए 15 स्टेट का महिला विंग वहां खड़ी है, आप कुछ भी भेज दे रहे हैं,
ये चीज डेवलपमेंट का है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? व्याकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना। तो यह शुद्ध नहीं रहेगा, हमारा में एक्यूरेसी ही नहीं रहेगी, तो क्या मतलब है उन चीजों का? वो डेवलप फिर क्या होगा? राजा बन जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हम विधायक बन गए, हमको इंग्लिश में मिल गया, दूसरे कोई देख रहा है चोटी पर लिखवा देगा साइन करके, लड़ते रहिए। आज जो भी चीजें कैसे चल रहा है, जो सिस्टम में क्यों चल रहा है, इस रीजन से ही चल रहा है ना। अब दूसरा क्लास के लोग मंत्री बन जा रहे हैं। आज ही भाई बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना। तेजस्वी जी इस पर कितना कमेंट होता था। जब 2015 में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे, हमारे IME मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इंडिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो हमारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने कमेंट मारा था कि 10वां पढ़ा हुआ व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना, 10वां पढ़ा हुआ व्यक्ति अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री बने। हम बोले सही बात है, एक राज्य का 10वां पढ़ा हुआ शिक्षा मंत्री हो सकता है, लेकिन पूरे देश का जो शिक्षा मंत्री बनी हुई है स्मृति ईरानी, उन्हें पता नहीं है कि 10th है कि 12th है कि ग्रेजुएशन है। तो आज जो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, कोई कमेंट करता है? महिला बनी हुई है 20,020 बोलती है और बोलती है कि 20,020 में जो विकास हुआ है 30,030 में देखा जाएगा, 30,030 में हम रहेंगे हैं। जो एक और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तारकेश्वर सिंह जी, RSS में से रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। तो फिर कोई इशारा करता नहीं तेजस्वी सुशील मोदी, फिर लोग बोलता है कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी हैं, वो भी है, उनका भी मजाक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जबान फिसल सकता है, तो जबान हमसे भी तो पिछल सकता है। तेज प्रताप जब शपथ ले रहे थे कितना मजाक उड़ रहा था पूरे भारत में। जबान जब आपसे स्लिप कर सकता है तो टंग हमसे भी स्लिप कर सकता है। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से, मान लीजिए कि लालू जी पर ही होता है कमेंट, तो तेजस्वी से ज्यादा दर्द आप लोग को भी नहीं है। तेजस्वी भी कमेंट करते हैं, क्या उस कमेंट में ऐसा रहता है क्या? शिक्षा को प्रदर्शित करिए, क्यों लोगों को शिक्षा की जरूरत पड़ी, तो शिक्षित चीज को रखिए जिससे कि आगे की ओर डेवलपमेंट की ओर जाए, ना कि हम पीछे की चीजों को ज्ञान दिलाते रहेंगे तो कोई चीज नहीं। अच्छी बात है पूर्वजों को याद रखना, सही बात है, लेकिन हमें प्रेजेंट में भी जिंदा रहना है। प्रेजेंट में जिंदा रहेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। इसलिए शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था भी इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक भी इम्पोर्टेंट है, और जितना एक्ट है सब भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ कि आप लोग संरक्षण का बहुत ही अच्छे से विचार किए। आप लोग यहाँ तक आए, मुझे बहुत खुशी की बात है। जब यहाँ तक आए हैं तो आप रूट लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकता वो रूट लेवल तक नहीं जा सकता। पोस्टर चमकाने से नहीं होगा। हमारे पास पूछिए सुमन जी से, 100 लोगों का होगा मेरे पास ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइनिंग नहीं देता हूँ। 100 लोगों का ज्वाइनिंग दिलाने का मतलब है एक ज्वाइनिंग पे 100 रुपए एक्सपेंसिव होता है, 10,000 रुपए एक्सपेंसिव करना, और काम नहीं करते हैं। IIT का लड़का का भी ज्वाइनिंग है। IIT का लड़का कि सर हम करेंगे, हमें प्रकोष्ठ दीजिए। डॉक्टर साहब का भी ज्वाइनिंग दिया हुआ है। गया का विधायक का भाई का युवा अध्यक्ष के लिए था, हमने मना करवाया। जैसे बहुत माननीय को हम लोग जोड़ लेते हैं तो माननीय काम तो नहीं करते हैं। राजेंद्र जी भी हमारे यहाँ आए थे, लेके चले गए सचिव का पद, कब से वहां से आ रहा है, तो उनको बाहर कीजिए भाई। वो फिर खाली रोना रोता है लोग कि समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते। तो भाई समाज के आप क्या करते हैं? आप तो बन गए प्रमुख तक, चेयरमैन तक बन गए चीजें। आप भी समाज में कई दिन जाके गरीब समाज के यादवों को ही बांट दिए, जिनको कम पढ़ने के लिए बुक है, चाहे चीजें हैं, या हो सकता है दूसरे समुदाय को भी बांटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 80-85% की बात करते थे, लेकिन हम लोग उस चीज का रीड होते थे, लेकिन हम लोग को छोड़कर सब लोग डेवलप हो गए। तो भैया हम अपने आप को तो डेवलप करें। तो डेवलप एक ही चीज से हो सकता है, शिक्षा से। और शिक्षा के साथ कहीं भी बैठक जरूरी है। आते अरबन में कहाँ बैठते? आज चैन से बैठे हुए हैं ना, चेयर क्यों मिला हुआ है? घर में डाइनिंग टेबल क्यों जरूरी है? अभी भी हम लोग जमीन पर बैठ के ही खाएं, ये डेवलपमेंट होगा? अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए समय के साथ चलना जरूरी है। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्णा। ये हमारा